हम पढ़ रहे हैं ओपन चैनल फ्लो, दैट इज कॉल्ड OCF। ठीक है, तो देखिए आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर हम इसे कहते हैं एनर्जी डेप्थ रिलेशन। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी डेप्थ रिलेशन। ओके, देखिए एनर्जी डेप्थ रिलेशन का सीधा सीधा मतलब समझ गए होंगे, चैप्टर में पूरा का पूरा किससे रिलेट करता है, एनर्जी से। और एनर्जी भी कौन सी, जो कि फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से हो रही है। देखिए अपन बात कर रहे हैं ओपन चैनल फ्लो की, यहां पर कभी भी आपका फ्लूइड स्टेशनरी नहीं होगा, दो क्रॉस सेक्शन के बीच में आपका कभी भी एनक्लोज नहीं होगा, वो हमेशा रन करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। इसलिए यहां पर जो V है वो हमेशा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां V फॉर वॉल्यूम जैसा कोई वर्ड अपन यूज नहीं करते, V ऑलवेज रिप्रेजेंट वेलोसिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये ओपन चैनल फ्लो है और यहां पर hमेशा फ्लोइंग होता रहेगा, हमेशा फ्लूइड कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। ठीक है, आज जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज एनर्जी डेप्थ रिलेशन और स्पेसिफिक एनर्जी। अब देखिए अपन यहां पर एक बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ये आपका फ्लूइड है, यहाँ पर ये मोशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू डेटम, ये आपका डेटम है, ये आपका कोई भी बैड हो चुका है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आपका फ्लूइड मोशन कर रहा है इस जगह पर, और मैं यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी या टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है, देखिए किस किस का क्या क्या नाम है उसके बारे में एक बार अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या होगा आपका वाटर फ्री सरफेस, वाटर का आपका फ्री सरफेस होगा ये। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ देखिए इस वाले पार्ट की, तो ये आपका क्या होगा, दैट इज बैड एंड दिस इज डेटम, ये आपका डेटम होगा। ठीक है, एंड फाइनली यदि मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक टोटल स्पेसिफिक एनर्जी की लाइन के बारे में, तो टोटल स्पेसिफिक एनर्जी लाइन, स्पेसिफिक एनर्जी ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है टॉप लाइन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है और यहाँ पर इसको इंक्लाइंड किया गया है, फिर कह सकते हैं स्लोप है यहाँ पर आई स्लोप। ठीक है, अब देखिए कोई भी फ्लूइड यहाँ से रन कर रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि डेटम से, देखिए यहाँ से डेटम से अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो बैड, जो आपका बॉटम ऑफ द बैड है उसकी डेटम से जो हाइट होगी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Z0 से। जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर Y से। एंड ये जो आपका एनक्लोज एरिया है इसे अपन कहते हैं V²/2g, और इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन V²/2g से। V क्या है यहाँ पर, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका फ्री सरफेस है यहाँ से। ठीक है, वाटर का फ्री सरफेस यहाँ पे फ्लो कर रहा है हमेशा, तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए कि इस जगह पर Z0 क्या है आपका, Z0 इज डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं डेप्थ बिटवीन, डेप्थ फ्रॉम डेटम टू बेड ऑफ चैनल, कि बेड ऑफ चैनल से जो आपका डेप्थ, डेटम से जो आपके बेड ऑफ चैनल तक की डेप्थ है दैट इज कॉल्ड Z0। Y क्या है आपका, डेप्थ ऑफ फ्लो है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो, एंड जो आपका V² यहाँ पर V जो है दैट इज एवरेज वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं इसे मीन वेलोसिटी है आपकी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सिंपली 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं और तीनों ही वर्डों को धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से अपन एनर्जी को यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी को किस तरीके से यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो के केस में यहाँ पर एनर्जी रिलेट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, इसको कि इंक्लाइन किया गया, ये आपका बैड है, ये आपका डेटम है, दैट इज फ्री सर्फेस ऑफ वाटर। इस टोटल स्पेसिफिक एनर्जी का मैंने यहाँ पर रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं। अब ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट वेट। ठीक है, तो पर यूनिट वेट किस, जो आपके फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड TE, टोटल एनर्जी। तो ये देखिए क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं, दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ Z0 Y एंड V²/2g। तो क्या होगा ये Z0 प्लस Y प्लस V²/2g। ठीक है, देखिए रिलेशन बहुत सिंपली समझ में आ गया है कि एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो, अब देखिए अंडर ग्रेविटी में बात कर रहा हूं कि अंडर ग्रेविटी मेरा फ्लूइड फ्लो करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है ये स्लोप तो यहाँ पर होगी तभी अंडर ग्रेविटी ये फ्लो कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, बेसिकली जैसा आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में जब अपन फ्लो थ्रू पाइप वगैरह इन जगह पर जब अपन पढ़ते हैं तो डिस्टेंस के साथ में एनर्जी हमेशा लॉस होती रहती है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे बढ़ते हैं अपन एनर्जी वहां पर लॉस होती रहती है। यहाँ पर
ऐसा नहीं है, एनर्जी यहाँ पर स्टेबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस जगह पे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा और केसेस की जैसा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ से जो फ्लूइड है अपना अंडर ग्रेविटी वो फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी जेड की वैल्यू है वो क्या होता रहेगा, कम होती रहेगी। जो स्लोप की वैल्यू है हमेशा कम होती रहेगी, तो जेड की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। अब देखिए अगर ये जेड की वैल्यू कम होती रहेगी तो सिंपल सी बात है टोटल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कम होती रहेगी, तो यहां पर सिंपल सा एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि मैं क्या करता हूं कि जब अंडर ग्रेविटी ये काम हो ही रहा है और धीरे धीरे जेड की वैल्यू अंडर ग्रेविटी ये कम होती जा रही है, तो मैं क्या करता हूं इसको हटा ही देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको टेंस टू जीरो कर दिया, ठीक है। टेंस टू जीरो करने से क्या हुआ कि अब जो भी रिलेशन, अब जो भी अपन एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो सभी किसके रिस्पेक्ट में आएगा, बेड के रिस्पेक्ट में। अब अपन ने क्या मान लिया है, जो आपका बॉटम ऑफ द चैनल है, बॉटम ऑफ द चैनल है, इसी को मैं क्या मान रहा हूं, रेफरेंस एक्सेस मान रहा हूं, ठीक है। यहीं से आपका बेड माना जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं अभी फिलहाल जो एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ है दैट इज y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z, ठीक है। यहां पर एक रिलेशन आपके सामने आया है कि y इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z, और ये जो आपका रिलेशन है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जी रिलेशन, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनर्जी रिलेशन, ठीक है। तो एक आपके सामने एक सिंपल से एक टर्म में मैंने आपको समझा दिया है कि एनर्जी क्या है या स्पेसिफिक एनर्जी क्या है। अभी आपको ये समझना है बस, ठीक है, कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या है। अभी इसके बारे में क्या क्या रिलेशन होंगे, कैसे कैसे होंगे, उन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ओके। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। यहां पे लास्ट टाइम तक आप लोग याद रखेंगे जेड नॉट क्या है, वाई क्या है, वी क्या है, ठीक है। तो जेड नॉट आपका क्या है, डेप्थ फ्रॉम डेटम टू द बेड ऑफ द चैनल, कि डेप्थ कहां से है, डेप्थ फ्रॉम बॉटम, बॉटम से लेके और जो आपका बेड ऑफ चैनल है वहां तक की जो डेप्थ है दैट इज जेड नॉट, वाई इज डेप्थ ऑफ फ्लो एंड वी इज हियर द एवरेज और मीन वेलोसिटी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट वेट यहां पर क्या हो जाएगी, दैट विल बी टी इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z। तो यहां से मैंने कहा कि जो जेड की वैल्यू है वो हमेशा घटती रहती है क्योंकि अंडर ग्रेविटी ये काम हो रहा है, तो जेड की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू हमेशा कम होती रहेगी, और एक ऐसा भी टाइम आएगा जब ये वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो सिंपल यहां पे देख भी रहे होंगे जीरो हो चुकी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि Z नॉट की जो वैल्यू है उसको मैं क्या मान रहा हूँ, जीरो मान रहा हूँ। जीरो मान के मैंने क्या किया, अब इसको जो इसका रेफरेंस है या फिर मैं मान रहा हूँ जो भी मैं कैलकुलेशन है एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस एनर्जी में ओनली वी स्क्वायर अपॉन 2z एंड y वाला कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या किया, जो बॉटम ऑफ द चैनल है वहां से अब मैं इसको, ये जो आपका इंक्लाइंड बेड जो दिख रहा है यहीं से अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो टोटल एनर्जी आ चुकी है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनर्जी रिलेशन, ठीक है। तो देखिए कि स्पेसिफिक एनर्जी रिलेशन देखने के बाद मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो v वैल्यू है आपकी v, वो हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर v क्या होगा, ऑलवेज रिप्रेजेंट मीन वेलोसिटी, ऑलवेज रिप्रेजेंट मीन वेलोसिटी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर पूरे इस रिलेशन में, पूरे इस चैप्टर के अंदर मैं हमेशा फ्लोइंग फ्लूइड की बात करूंगा, तो v नेवर रिप्रेजेंट वॉल्यूम, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। तो ऑलवेज रिप्रेजेंट मीन वेलोसिटी, यहाँ पर मीन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा v हमेशा। अब देखिए मैं रिलेशन पे आ जाता हूं कि मैंने लिखा E इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z, ठीक है। मैंने ये रिलेशन आपके सामने लिख दिया। अब यहां पर क्या होगा कि आपको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज ए वी। तो यहां से V का रिलेशन क्या होगा, V इक्वल्स टू Q अपॉन A लिख सकता हूं मैं। अब इस जगह से तो मैं लिखूंगा फाइनली इसको E इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 2z, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन इसको, y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2z अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या होता है कि मैं बात करता हूँ एरिया के बारे में, तो सिंपली मैं बात कर रहा हूँ कौन सा चैनल के बारे में, रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन या चैनल, उसके लिए क्या होता है, जो आपका एरिया होता है दैट इज b इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर एरिया क्या होता है इसका, दैट इज b इंटू वाई। सिंपली तो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, दैट इज y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह मैं पुट कर, देखिए 2y तो यहाँ पे रखा ही है, साथ में a स्क्वायर ये क्या किया, b स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करता जा रहा हूँ। अब देखिए आगे अगर मैं बात करता हूँ
यहां पर देखिए अपन रिलेशन किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, एक मैं कर्व ड्रॉ करूंगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, और वहां से बाद में अपन क्रिटिकल डेप्थ निकालेंगे या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लो या फिर सुपर क्रिटिकल डेप्थ निकालेंगे या फिर सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी या कह सकते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल वेलोसिटी, सब क्रिटिकल डेप्थ, इन सभी के रिलेशंस को मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर अभी देख सकते हैं अपन कि y प्लस वी स्क्वायर अपन 2g के रिलेशन में मैंने v की जगह पे क्या पुट किया है, q अपॉन a, क्योंकि जानते हैं ना अपन की देखिए यहां पर q की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, और जैसे ही यहां पर एरिया की क्या होती है आपकी मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की क्या होगी मीटर पर सेकंड। तो वापस से देखें रिलेशन आपका ये कैसा इक्वेशन बन रही है, आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। ठीक है, होमोजेनिटी दिख रही है आपको, मीटर क्यूब पर सेकंड एंड अगेन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड दैट इज आल्सो मीटर क्यूब पर सेकंड। होमोजीनियस इक्वेशन आपकी बन चुकी है। तो यहां से रिलेशन से देखें तो यहां पर हुआ क्या है कि यहां पे मैंने v की जगह पर q अपॉन a वैल्यू को पुट कर दिया है। अब देखें यहां पे q अपॉन a को वैल्यू को पुट करूंगा दैट इज q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 2g। अब देखिए यहां से कि q स्क्वायर अपॉन 2y, यहां पे क्या हो गया 2y तो ऑलरेडी है ही। अब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में इसका मान लेता हूं, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एरिया क्या होता है b इंटू वाई, जैसा कि हमने देखा था जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है दैट इज b, दैट इज द टॉप विड्थ, दैट इज t, टॉप विड्थ को मैंने t दिखा दिया, और t किसके इक्वल होता है रेक्टेंगुलर चैनल में, दैट इज इक्वल्स टू b, और ये क्या है आपका दैट इज y मींस डेप्थ ऑफ फ्लो। अब सिंपल सी बात है, देखिए b तो एक बार क्रॉस सेक्शन में बन गया वो तो चेंज हो नहीं सकता, चेंज या वेरिएबल वैल्यू क्या है यहाँ पर y हो सकती है, डेप्थ ऑफ फ्लो आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर क्या है v इंटू वाई, यहाँ पर एरिया है, तो मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को पुट किया और फाइनली मेरे पास ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक रिलेशन मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे कि आपने को और अच्छे से आगे समझ में आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इस जगह पर नाउ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। देखिए डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या होता है उसको भी देख लेते हैं एक बार, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल q से, स्मॉल q इक्वल्स टू डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज q कैपिटल Q पर यूनिट विड्थ मैंने लिखा b। तो देखिए इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का मतलब समझिए कि जो किसी एक कैनाल की या किसी एक रिजर्वायर की, ध्यान से देखेंगे कि जितने भी पंजाब में ज्यादातर जितने भी कैनाल बने हुए हैं वो सभी ट्रैपेजियम सेक्शन के बने हुए। तो ट्रैपेजियम सेक्शन को भी अपन पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बीच में बताने का रीजन ये था कि इसको कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, जीके के भी अच्छे क्वेश्चंस हैं कि कैनाल के जो साइज होते हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो कैनाल के साइज पूछे जाते हैं, ट्रैपेजियम साइज होते हैं, ट्रैपेजियम शेप का आपका वहां पे कैनाल बने हुए ज्यादातर। ठीक है, और वैसे भी सबसे ज्यादा जो आपके कैनाल्स हैं वो उसके लिए अपने पंजाब को नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मानते हैं। ठीक है, इस वजह से तो देखें Q इक्वल्स टू यहाँ पर Q ओपन भी लिखा हुआ है, तो सिंपल क्या कह रहे हैं कि जो आपका ट्रैपेजॉइडल है कोई भी एक सेक्शन है तो उसकी मान लीजिए जो भी विड्थ है, ठीक है, अब जितनी उसकी विड्थ है मान लीजिए मैं कह देता हूं उसकी 5 मीटर विड्थ है, तो मैं पर यूनिट विड्थ उसकी कितनी होगी। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ मींस 1 मीटर में कितनी, 1 मीटर विड्थ में कितना डिस्चार्ज हो रहा है मैं वो फाइंड आउट करूंगा। फॉर एग्जांपल 5 मीटर विड्थ है आपके सेक्शन की, कोई भी टाइप शेप का सेक्शन हो सकता है, तो उसकी पर यूनिट विड्थ कितनी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, दैट इज Q इक्वल्स टू Q अपॉन B। अब यहां से यदि अपन देखें अपने रिलेशन में, यहां पर मैं Q स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ स्मॉल में, इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे दैट इज 2g एंड V स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू क्या है आपका y, तो y ही रहेगा, लेकिन Q स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये जो आपका रिलेशन है Q स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, इसकी जगह पर यहाँ पर मैं स्मॉल q स्क्वायर ऊपर पुट करूंगा एंड नीचे दैट इज 2g वाई स्क्वायर, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए एक रिलेशन आपके सामने निकल के आ गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि E इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर हो चुका है। अब देखिए मैं सिंपल बात कर रहे हैं अपन, यहां पर अपने को पता है कि जो Q है ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। मैं बात करूंगा आपके G की, तो G आपका जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो भी आपका कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक तरीके से यदि मैं बात करता हूं तो E इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा। ठीक है, तो E किसका फंक्शन हो गया है, E y का फंक्शन हो गया है, मींस y के ऊपर मींस डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर ही एनर्जी रिलेट कर रही है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो से आपकी एनर्जी रिलेशन को शो कर रही है। अब देखिए यहां से क्या होगा, लेकिन कैसा रिलेशन शो कर रही है, दैट रिप्रेजेंट पैराबोलिक रिलेशन, पैराबोलिक रिलेशन आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, पैराबोलिक रिलेशन कह सकते हैं या आप इसे वेरिएशन भी बोल सकते हैं कि पैराबोलिक वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका इक्वेशन।
ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं y है और y स्क्वायर, तो यहाँ पर एक पैराबोलिक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। वापस से मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि v यहाँ पर ऑलवेज जो आपका, जब मैंने आपको एनर्जी, टोटल एनर्जी जो आपकी फाइंड आउट की थी, दैट इज y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z, क्योंकि जेड नॉट को अपन ने डाटम को जो अपने बैड पे ही मान लिया था, क्योंकि डाटम से जो वैल्यू थी, जेड नॉट की जो वैल्यू थी उसको अपन ने 0 मानते हुए अपन ने उसका इक्वेशन क्या निकाली, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z। अब वहां से v की जगह पर अपन q अपॉन a पुट कर दिया और इससे रिलेशन निकला, एंड q स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की जगह अपन ने डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के रिलेशन से अपन ने ये वैल्यू फाइंड आउट करी, और ये यहाँ पर Q एंड G दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो फाइनली अपने को क्या पता चला है कि E क्या है, ये फंक्शन है एक Y का, मींस एनर्जी Y का, मींस डेप्थ ऑफ फ्लो का ही एक फंक्शन है। तो यहाँ से देखो अपने को ये रिलेशन पता चला, लेकिन ये जो रिलेशन है वो एक पैराबोलिक वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए पैराबोलिक रिलेशन यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आगे क्या बात कर रहा हूँ कि मैं एक कर्व आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि बहुत ही जो चीज अब अपन देखने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही यहाँ जो इस कर्व को, जो अपन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं अभी, इस कर्व को जिसने अच्छे से, काफी अच्छे से समझ लेगा तो वहां पर उसको न्यूमेरिकल्स या इस चैप्टर को समझने में काफी ज्यादा इजीनेस होने वाली है। ठीक है, तो मैं उस हेडिंग को देता हूं, देखिए क्या हेडिंग होगी, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो देखिए कैसा कुछ दिखाई देता है कि रिलेशन में यहाँ पर वापस से देखिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने कि अपना जो रिलेशन है दैट इज कि ये जो रिलेशन अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो अपना पैराबोलिक रिलेशन है, इसके बारे में काफी ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है इस ग्राफ के थ्रू। तो इस ग्राफ से आपके जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या फिर जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है वो सभी यहां से दूर हो जाती है। तो देखिए अपना क्या है रिलेशन, E इक्वल्स टू y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2z y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिलेशन है एनर्जी का। अब देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, मींस एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे दैट इज E एनर्जी, और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज y। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखिए रिलेशन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ E इक्वल्स टू y का, E इक्वल्स टू y का यदि अपन ग्राफ देखते हैं तो देखें ये यहाँ पर 45 डिग्री पर एक ग्राफ बनने वाला है। 45 डिग्री पर एक ग्राफ अपन ने ड्रॉ किया, दैट इज रिप्रेजेंट E इक्वल्स टू y। तो ये E इक्वल्स टू y का आपका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, दैट इज एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखें आगे क्या होगा, जब अपन ड्रॉ करेंगे q स्क्वायर अपॉन 2z y स्क्वायर का ग्राफ, तो वो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। तो ये रिलेशन अपन ने बनाया कि ये जो आपका ग्राफ है, दोनों ही ग्राफ, एक आपका पैराबोलिक ग्राफ है और एक आपका लीनियर ग्राफ है। तो देखिए दो आपके ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये कौन सा ग्राफ है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2z y स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि इसका रिलेशन कैसा होगा, इसका वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो इसलिए पैराबोलिक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि ना तो यहाँ पर, ना तो इस जगह पर ये E इक्वल्स टू y वाली लाइन को एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टच कर रहा है अपना पैराबोलिक ग्राफ, और ना ही नीचे इस जो आपका एनर्जी की लाइन की जो आपकी एक्सेस है इस पर ना ही यहाँ पर ये टच कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट पर ये टच नहीं कर रहा है, मींस ये दोनों ही पॉइंट पर क्या है, अजम्पटोट है। ठीक है, अब देखिए दोनों पॉइंट पर अजम्पटोट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कोई भी एक स्पेसिफिक एनर्जी, किसी भी एक रैंडम एनर्जी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉ करना चाहता हूँ एक ग्राफ को। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया यहाँ से और यहाँ तक की जो एनर्जी है दैट इज, मैंने इसको मान लिया है E1। ठीक है, मैंने इसको E1 मान लिया अब एनर्जी को। तो अब क्या होगा देखिए कि जब मैंने किसी भी एक एनर्जी के लिए जब मैंने यहां से एक कोई भी रैंडम एनर्जी के लिए मैंने जब इस पर ग्राफ ड्रॉ किया या फिर एक मैंने लाइन यहां पे ड्रॉ किया है, तो यहां पर मुझे डेप्थ की E के रिस्पेक्ट में, एनर्जी के रिस्पेक्ट में डेप्थ ऑफ फ्लो की या y की दो वैल्यू मुझे ऑब्टेन होती हैं, एक यहां पर ऑब्टेन होगी और एक यहां पर मुझे ऑब्टेन होगी। ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं, दैट इज 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, दो पॉइंट मुझे ऑब्टेन होते हैं, y की दो वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, दो वैल्यू आपको दिख रही है। अब देखिए आगे क्या होगा इस वैल्यू के लिए कि अगर मैं इनको आगे यहां पर एक्सीड करता हूं, देखिए इसके रिलेशन में यदि इनको मैं देखता हूं इन वैल्यूज को, तो ये एक वैल्यू यहां से रिलेट करेगी, इसको मैं बोल देता हूं y1,
और एक वैल्यू इसी तरीके से यहां से भी रिलेट कर रही होगी, जिससे मैं बोल देता हूं y2। ठीक है, मैंने एक रिलेशन को बोल दिया है y1 और दूसरा अपना क्या हो चुका है, y2 हो चुका है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि मैंने एक स्पेसिफिक एनर्जी के लिए एक लाइन ड्रॉ की जो इस कर्व को 2 पॉइंट पर टच कर रही है, जिससे मुझे E के रिस्पेक्ट में y की 2 वैल्यूज मिली हैं, फर्स्ट इज y1 एंड सेकंड इज y2। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर देखिए एक ही एनर्जी के लिए, सेम एनर्जी मींस इवन एनर्जी के लिए मुझे y की 2 वैल्यू ऑब्टेन हो रही हैं। समझ में आ रहा होगा कि मुझे एनर्जी की एक ही वैल्यू के लिए मींस एक ही वैल्यू है मेरे पास एनर्जी की, लेकिन मुझे उसके लिए ही y की 2 वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं। देखिए ऐसा पॉसिबल कैसे है, सिंपल अपन देख लेते हैं। देखें, अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले अभी रिलेशन कि जो टोटल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता क्या है, दैट इज y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2z। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं मान लेता हूं E की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो और मैं मान लेता हूं y की वैल्यू कितनी है 80, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 20। सिंपल। अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये वैल्यू 100 है और यहां पर ये वैल्यू 30 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 70 होगी। ठीक है, अब देखिए इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है, मैं समझाना क्या चाहता हूं इस जगह पर वो देखते हैं अपन अच्छे से, ताकि अपने को ये ग्राफ बिल्कुल ब्रीफली बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो अब देखें मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि ये 100 है, तो यहाँ पर 8, अगर ये 80 है तो ये 20 होना पड़ेगा इसको, तो क्योंकि टोटल यहाँ पर अपनी जो कैलकुलेशन है वो कितनी है 100 है। अब देखिए इससे रिलेशन मुझे क्या पता चल रहा है कि y की वैल्यू जब ज्यादा है तो v की वैल्यू कैसी है, कम है। ठीक है, y की वैल्यू अगर ज्यादा है मींस डेप्थ ऑफ फ्लो यदि ज्यादा है तो वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी कैसी हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखिए कि यहां पर अगर ये वैल्यू 30 जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू जब कम है तो यहीं पर जो आपकी v की वैल्यू वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दोनों रिलेशन आपको एक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखिए एनर्जी की वैल्यू दोनों ही जगह पर कितनी है, सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सेम एनर्जी है लेकिन मुझे y की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 अलग अलग वैल्यू मिल रही है। यही चीज आपकी यहां पर हो रही है। देखिए कि एनर्जी की वैल्यू ओनली इवन है, लेकिन इवन एनर्जी के लिए मुझे y की 2 वैल्यू मिल रही है, फर्स्ट इज y1 द सेकंड अनदर इज y2। ठीक है, तो यहां से एक चीज मैं यहां पर एक सिंपल रिलेशन यहां से निकाल के फाइंड आउट कर किया है मैंने कि अगर y की वैल्यू ज्यादा होगी, इफ y ग्रेटर होगा तो v कम होगा, यदि y आपका कम होगा तो v आपका ज्यादा होगा। एक रिलेशन अपने समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहां से अब देखिए यहां पे मैं इसी चीज को इंप्लीमेंट करता हूं, तो देखिए हम कैसे समझा सकता हूं कि जब यहां से आपका एनर्जी, इवन एनर्जी के लिए जब ये y1 की वैल्यू या फिर कहेंगे y की वैल्यू ज्यादा होगी, मींस इस एक्सिस लाइन से कितनी है, काफी दूर है ये, जब ये ज्यादा होगी ये वैल्यू तो यहां पर वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी इस जगह पर। ठीक है, वेलोसिटी कम मतलब जो आपके फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, जो आपके फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी। तो जब ऐसी जगह पर वैल्यू जब तेज नहीं, मींस इसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, या फिर कहेंगे इसकी y1 की जो वैल्यू है ज्यादा होने से वेलोसिटी इसकी ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिलेशन से अपन समझ चुके हैं, तो मैं इसे कहता हूं सब क्रिटिकल डेप्थ। तो ये कौन सी डेप्थ होगी है, सब क्रिटिकल डेप्थ हो गई आपकी। ठीक है, यदि मैं यहीं पर रिलेशन की बात करता हूं कि इस जगह पर देखिए कि y की वैल्यू कैसी है, कम है, तो यहां पर v की वैल्यू कैसी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी। तो इसे मैं कह देता हूं सुपर क्रिटिकल डेप्थ। तो जहां पर आपका सब क्रिटिकल डेप्थ होगी, यहां पर आपके फ्लूइड पार्टिकल या जो फ्लूइड होगा वो कैसे मोशन करेगा, स्लो मोशन कर रहा होगा। ठीक है, धीरे मोशन कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इतनी फास्ट नहीं होगी। लेकिन जो सुपर क्रिटिकल डेप्थ है, यहां पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि सब क्रिटिकल डेप्थ के रिलेशन में सब क्रिटिकल वेलोसिटी ऑब्टेन की जाएगी और सुपर क्रिटिकल डेप्थ के रिस्पेक्ट में सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑब्टेन की जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो अब देखिए मैं आगे एक स्केच के अंदर या फिर इस ग्राफ के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको रैंडमली एक एनर्जी को लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, यदि देखिए मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो यहां पर शिफ्ट करने से एनर्जी की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन एनर्जी की वैल्यू चेंज होने से मुझे हर बार 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, हर बार मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगी और ये कर्व का शेप आपको दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हर बार इनकी जो बीच की जो
डायमेंशन होगी, मींस जो इसका y1 और y2 पॉइंट की डायमेंशन होगी वो भी मुझे कैसी मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा उसमें मुझे। क्यों मिलेगा? तो आप देख सकते हैं कर्व का शेप, जैसे जैसे मैं सेक्शन को यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे मुझे y की वैल्यू भी क्या होंगी, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, y की मींस इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, मैं आगे के बारे में बात कर ली, अब मैं पीछे आना चालू करता हूँ। तो जैसे मैं E1 से धीरे धीरे E1 से और पास आ रहा हूँ और पास आ रहा हूँ, आता जा रहा हूँ, धीरे धीरे पास आता जा रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे क्या होगा, दो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, y1 की और y2 की। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो y1 और y2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रिलेशन समझ में आया है कि जब y1 की यहाँ ये जो वैल्यू है अपनी, जब मैं E1 को इंक्रीज कर रहा हूँ विद इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जब एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो वहां पर मुझे y1 y2 की हर बार दो वैल्यू मिल रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में वापस जो ड्रॉबैक कर रहा हूं इसका, तो वहां पर जब बैक साइड में जा रहा हूं तो धीरे धीरे देखें E1 की वैल्यू कम होते होते जब जा रही है, तो यहां से दो पॉइंट तो मुझे यहां भी मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की जो डेप्थ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए ठीक है, चेंज हो रही है ये वैल्यू, तो चेंज होने के रिस्पेक्ट में ही जब मैं एक ऐसी पोजीशन पे आऊंगा, एक ऐसी पोजीशन भी आएगी, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जहां पर ओनली मुझे एक पॉइंट पर आपका ये टेंजेंट ड्रॉ करने को दिखेगा, या फिर टेंजेंट ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा, या फिर कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट मुझे डेप्थ का ऑब्टेन होगा। ये जो पॉइंट है आपका दिख रहा होगा आपको कि ये जो आपका पॉइंट है, यहां पर जब मैं धीरे धीरे अपने सेक्शन को शिफ्ट करते करते जब पीछे की तरफ आऊंगा, तो मुझे एक ऐसी सिचुएशन ऑब्टेन होगी जहां पर ये जो ग्राफ है आपका वो ओनली एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा अपने इस कर्व को। मींस यहां पर मुझे y की ओनली एक वैल्यू ऑब्टेन होगी। समझ में आ रही होगी कि यहां इससे आगे जब जा रहे हैं तो दो वैल्यू हो रही हैं, E1 से पीछे आ रहे हैं एक दो वैल्यू हो रही है, लेकिन E1 से बैक साइड आने पर, E1 से एनर्जी को कम करने पर एक पॉइंट ऐसा भी ऑब्टेन होगा जहां पर मुझे ये जो वैल्यू है वो ओनली y की एक वैल्यू ऑब्टेन होगी, या फिर कह सकते हैं इस कर्व कर ओनली एक पॉइंट पर टच करेगी अपनी ये एनर्जी लाइन। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ में आई है। अब मान लीजिए मैं इस एनर्जी लाइन मींस ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं मान लीजिए P पॉइंट नाम दे देता हूं। तो जब इस P पॉइंट से और मैं पीछे की तरफ आने की कोशिश करूंगा, तो अब क्या होगा, ये अपने ग्राफ को टच ही नहीं करेगी। ग्राफ को टच नहीं करने का मतलब अब इसका ग्राफ से कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है, फ्लो ही नहीं होगा। तो इसके अपोजिट आना और इसके थोड़ा सा और बैक साइड आना का मतलब है इम्पॉसिबल फ्लो, यहां पर फ्लो होगा ही नहीं इस जगह पर। ठीक है, तो इसलिए ये अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर इस जगह पर यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है एनर्जी की, वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज विल बी ई मिनिमम। तो यहां पर कौन सी एनर्जी होगी, ई मिनिमम एनर्जी यहां पर ऑब्टेन होगी किस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर। और इसी के रिलेशन में जो आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी वाई की, दैट विल बी वाई सी। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब अपन बैक साइड जा रहे हैं तो एक पॉइंट पर, यहां एक पॉइंट पर ये जो आपका क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ किया ओनली एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मींस इस पर ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो ओनली मुझे यहां, इससे मैं बैक साइड और जाऊंगा तो यहां पर एनर्जी अपनी कैसी होने लग जाएगी, जीरो होने लग जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो ई मिनिमम की वैल्यू अपने को ऑब्टेन होगी, मींस यहां पर मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। इससे बैक साइड और यदि मैं अगर जा रहा हूं तो वहां पर फ्लो ही नहीं होगा, तो मिनिमम एनर्जी इतनी है, और इसके आगे अपन धीरे धीरे कर रहे हैं तो वो एक्सीड होती जा रही है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी मिली है ये किसके रिस्पेक्ट में मिली है, वाई सी के रिस्पेक्ट में मिली है, और वाई सी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। तो ये आपका हुआ सब क्रिटिकल डेप्थ, दैट इज सुपर क्रिटिकल डेप्थ एंड दैट इज क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल डेप्थ कहेंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, दैट विल बी क्रिटिकल डेप्थ। ओके, क्रिटिकल डेप्थ। तो देखिए क्रिटिकल डेप्थ अपने को पता चल गई, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे मुझे क्रिटिकल डेप्थ यहां से ऑब्टेन हुई है। ये जो आपका रिलेशन है, ये जो आपका कर्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जो अपन ने ये कॉन्सेप्ट और समझे कि ये जो वाई सी की जो वैल्यू है ये हमेशा y1 से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वैल्यू जो yc की जो वैल्यू है वो हमेशा y1 से कैसी होगी, छोटी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो क्रिटिकल डेप्थ है आपकी, क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा अगर डेप्थ होती है तो वहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और क्रिटिकल डेप्थ से यदि आपकी वैल्यू कम हो जाती है तो वहाँ पर वेलोसिटी आपकी कैसी होगी, ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स yc की वैल्यू बड़ी किससे होगी, हमेशा y2 से बड़ी होगी।
तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि y1 y2 और yc में किस तरीके से रिलेशन है। आगे अपन देखेंगे भी कि किस तरीके से कहां पर अपन कौन सा फ्लो निकालते हैं, ठीक है। अब जो आगे जो अपना पॉइंट है दैट इज द हाउ टू कैलकुलेट yc फॉर ई मिनिमम, कि यदि ई मिनिमम के लिए मुझे कहीं पर भी क्रिटिकल डेप्थ निकालना है किसी भी सेक्शन के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं कि मैं इसको एज अ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आए कि अपन कर क्या रहे हैं इस जगह पर। तो कर्व को अपन ने अच्छे से समझ लिया है, yc या आपका y1 y2 किस तरीके से रिलेट करते हैं इस कर्व के साथ। अब अपन को ये देख रहे हैं कि इसमें ई मिनिमम yc को ई मिनिमम के लिए कैसे कैलकुलेट किया, मींस ई मिनिमम के लिए मिनिमम एनर्जी के लिए क्रिटिकल डेप्थ को कौन से सेक्शन के लिए किस तरीके से यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे वो आपका ट्रेपेजियम सेक्शन है, चाहे आपका रेक्टेंगुलर है, चाहे आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है, कोई भी आपका सेक्शन है उसके बारे में अपन आसानी से yc को फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस क्रिटिकल डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें रिलेशन तो अपने समझ में सब सारे कुछ आते ही हैं। देखिए जो अपन पहले लिख रहे थे E इक्वल्स अपना रिलेशन था y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर, ये अपना एक रिलेशन था, ठीक है। E इक्वल्स टू y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू a स्क्वायर, ये अपना रिलेशन था एनर्जी का, जो कि अपन ने v को q अपॉन a की टर्म में मींस डिस्चार्ज की टर्म में अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट करके लिख दिया था। अब देखिए क्या होता है कि मिनिमम कोई भी चीज कब ऑब्टेन होती है, जब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका पैरामीटर है इक्वल्स टू 0 हो जाए। मींस यदि मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी जो किसका फंक्शन है, यहाँ पर एनर्जी इज फंक्शन ऑफ y का फंक्शन है आपका E। तो यहाँ पर यदि मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कि जो अगर मैं लिखूंगा E इक्वल्स टू या फिर कहूँगा dE अपॉन dy इक्वल्स टू 0, तो ये ही ई मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपली अपने समझ में आया है कि एनर्जी का जो रिलेशन है वो ये है आपके पास। यहाँ पर जो एनर्जी है वो फंक्शन किसका है, y का क्यों है, क्योंकि q तो फिक्स होता है, g आपका फिक्स होता है, और a भी किसका फंक्शन होता है, यहाँ पर a इज द फंक्शन ऑफ y का फंक्शन क्यों आप कहेंगे सर इसमें तो b भी होता है, ये b इंटू y होता है एरिया ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर तो देखिए b जो है आपका कैनाल का या किसी क्रॉस सेक्शन का या किसी भी एक चैनल का वो तो फिक्स होता है, b तो आपने डिजाइन कर दिया ना, वो तो फिक्स हो गया, लेकिन डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएट कर सकता है, इसीलिए a किसका फंक्शन है आपका, a भी y का फंक्शन है। तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि e फाइनली किसका फंक्शन हुआ है, y का फंक्शन हुआ है। तो यहां से अगर ये जो E है मींस एनर्जी जो है आपका, अगर ये y मींस डेप्थ ऑफ फ्लो के रिस्पेक्ट में यदि इसका में डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वहां पर मुझे मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन होती है। इतना हम समझ जाते हैं, इतना अपन को पता होता है, ठीक है। आगे देखिए मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर यदि डिफरेंशिएशन मैं करता हूं मींस dE अपॉन dy की वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू कितने 0 के इक्वल हो गए, 0 इक्वल्स टू देखते हैं y का यहाँ पर क्या होगा 1 होगा डिफरेंशिएशन, प्लस यहाँ पर दूसरा यदि मैं देखता हूँ दैट इज d अपॉन dy, और यहाँ पर वैल्यू है आपकी क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, देखिए 0 इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पे देखिए जो क्यू स्क्वायर अपॉन 2g ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वैल्यू को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब अंदर देखिए क्या बचा है d अपॉन dy, और यहाँ पे किसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन a स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखें 0 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g तो आपका रिलेशन है ही। अब मैं डायरेक्टली इसका देखिए डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इसकी -2 अपॉन ए क्यूब, ये इसकी वैल्यू हो गई, साथ में डी ए अपॉन डी वाई। तो यहाँ तक आपका मैंने ये रिलेशन आपको समझा दिया। क्या लिखा है 0। देखिए किस तरीके से वापस समझा देता हूँ कि मिनिमम आप एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि उस पैरामीटर, जो भी पैरामीटर जिस रिस्पेक्ट में अपन काम कर रहे हैं उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अपन उसका डिफरेंशिएशन यदि 0 ऑब्टेन होता है तो वहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग या फिर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन को क्या मिलेगा, ई मिनिमम या मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यदि मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वाई के लिए 1 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखिए क्यू स्क्वायर 2g को मैंने बाहर ले लिया है और साथ में 1 अपॉन ए स्क्वायर के जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या ऑब्टेन हो रहा है, ये वैल्यू मुझे ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ तक ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आगे अपन देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, इससे 0 इक्वल्स टू, देखिए इससे पहले इसको समझें, इससे पहले एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ क्योंकि इसको अपन समझ चुके हैं अच्छे से कर्व को। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई एक रफ एरिया है, ये आपका कोई एक रफ एरिया है, रफ सरफेस है आपका, ठीक है, चैनल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक
बहुत ही यूनिट आपको दिख रहा होगा यूनिट थिकनेस का, इसकी मैं थिकनेस मान लेता हूँ, मान लीजिए dy इसकी थिकनेस है और इसका जो फ्लो एरिया है दैट इज dA, इसका फ्लो एरिया क्या है d, और इसकी जो टॉप विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी टॉप विड्थ है दैट इज t, इसकी टॉप विड्थ है, dA इसका आपका फ्लो एरिया है और dy क्या है इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है, इस एक यूनिट थिकनेस की विड्थ के लिए, ठीक है, यूनिट थिकनेस की स्ट्रिप के लिए। तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ देखिए एरिया, तो देखिए एरिया यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो dA क्या होगा इस जगह पर t इंटू dy हो जाएगा, ठीक है, सिंपल मेरे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर यदि मैं एरिया निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा t इंटू dy हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पर इस वैल्यू को लिखना चाहता हूँ कि dA अपॉन dy, तो ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू dy कितनी हो जाएगी, t के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए तो dA अपॉन dy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। तो मेरा रिलेशन क्या है इस जगह पर, देखिए रिलेशन है अपना 0 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2z ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन a क्यूब dA अपॉन dy, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इसकी जगह t वैल्यू को, तो देखें क्या मिलेगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2z माइनस 2 अपॉन a क्यूब और dA अपॉन dy की जगह मैं लिख सकता हूं t, ठीक है। तो यहां से देखें आपका 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया और यहां पे फाइनली क्या मिला है मुझे, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए क्यूब और ऊपर रहेगा आपका t, तो क्यू स्क्वायर t अपॉन g इंटू ए क्यूब आपका रिलेशन यहां से निकल के आ गया, ठीक है। अब देखें एंड माइनस ऑल्सो माइनस, ठीक है। तो यहां से यदि मैं फाइनल देखूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए क्यू स्क्वायर t अपॉन जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जो आपका रिलेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, ठीक है। गेट एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका रिलेशन समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये आपका एक कॉमन मैंने क्या निकाला है कि ई मिनिमम के लिए मैं डेप्थ ऑफ फ्लो को किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, उसका एक रिलेशन आपके सामने है। मैंने को कैसे किया है कि जो आपका एनर्जी का रिलेशन है उस रिलेशन में जो Q और G तो आपका कांस्टेंट है और जो एनर्जी है वो आपका Y का मींस डेप्थ ऑफ फ्लो का फंक्शन है। तो वहां पर मैंने क्या किया, डेप्थ ऑफ फ्लो के रिस्पेक्ट में जब एनर्जी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और उसकी वैल्यू 0 होगी तो वहां पर मिनिमम एनर्जी मुझे ऑब्टेन होती है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में इस एनर्जी को, तो यहाँ से मुझे ऑब्टेन हुई ये वैल्यू और यहाँ पे मैंने dA अपॉन dy को फाइनली इस रिलेशन से मैंने क्या लिखा, t लिखा, क्योंकि जो आपका हाइड्रोलिक डेप्थ का जो रिलेशन होता है उससे अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद मुझे फाइनली ये आपकी एक वैल्यू ऑब्टेन हुई है दैट इज क्यू स्क्वायर t अपॉन जी इंटू ए क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से जो रिलेशन अपने को मिला है अपन किसी भी सेक्शन के लिए यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अब डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है आपका YC को या क्रिटिकल डेप्थ को, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में अब बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना रिलेशन निकला है, इस रिलेशन से अपन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डाला आपका कि फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए देखिए क्या होगा, ये जो रिलेशन है अपन इसको लिखते हैं क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अपन देखिए जानते हैं कि जो अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसके लिए जो टी की वैल्यू होती है मीन्स जो टॉप विड्थ होती है, मैं लिख देता हूँ टी, यहाँ पर जो टॉप विड्थ है आपका टी विड्थ दैट इज इक्वल्स टू बी, ये इसका किसके बराबर होता है, t इक्वल्स टू क्या होता है, b आपका होता है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ एरिया की दैट इज b इंटू वाई मीन्स विड्थ इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन मुझे समझ में आ गए। साथ में यदि अपन देखें कि या रिलेशन देखते हैं अपन तो क्या होगा कि क्यू स्क्वायर आपका है ही, ठीक है। साथ में देखिए t की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पर b पुट करूंगा, नीचे g की वैल्यू रहेगी एंड a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, b क्यूब इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 आपका हो गया है। अब यदि मैं बात करता हूँ देखिए यहाँ पर v से एक भी मैं कैंसिल करता हूँ, स्क्वायर रह जाएगा एंड q स्क्वायर अपॉन या फिर q अपॉन b, इसको मैंने कहा था डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो चुकी है देखिए q स्क्वायर अपॉन g इंटू वाई क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू आपकी 1, ये वैल्यू आपकी लिखी हुई है। अब यहाँ से यदि मैं निकालना चाहता हूँ देखिए y की वैल्यू, इसको मैं सिंपली YC बोल सकता हूँ। तो YC की वैल्यू क्या होगी, g अपॉन दैट इज q स्क्वायर अपॉन g पावर 1/3, ठीक है। तो एक रिलेशन आपके सामने निकल के आया है, किसके लिए है ये वैल्यू, यदि मैं बात करूंगा फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन,
फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन या तो देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन या चैनल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3। कई बार क्या होता है यहाँ पर आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट दे रखी होती है और वाईसी की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है, एंड कई बार वाईसी की वैल्यू देके क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। तो एक रिलेशन समझ में आया होगा कि इसी रिलेशन से ये जो आपका कॉमन आपका एक रिलेशन निकल के आया था, मैंने जो ई मिनिमम के रिलेशन से यहाँ पर फाइंड आउट किया था, इस रिलेशन से जब मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैंने अपना जो टॉपिक था दैट वाज कि ई मिनिमम की हेल्प से अपन किसी जगह पर क्रिटिकल डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका एक रिलेशन मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया था और उस रिलेशन से मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने जो भी रेक्टेंगुलर सेक्शन की कंडीशंस होती हैं उनको मैंने इस रिलेशन में पुट किया और वहां से मुझे एक क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू ऑब्टेन हुई है दैट इज द क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका रिलेशन है ये आपका रिलेशन ओनली रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है। यदि आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन या आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है, किसी भी सेक्शन के लिए यदि आप कोई रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर डेप्थ ऑफ फ्लो को फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो याद रखेंगे आप उसको इस सेक्शन से करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल सेक्शंस, सभी सेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपका ये एक रिलेशन रहेगा। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन की कंडीशंस को यहाँ पर इस रिलेशन में पुट करके यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ निकाली है, उसी तरीके से यदि आप ट्रेपेजॉइडल निकालेंगे तो ट्रेपेजॉइडल की टॉप विड्थ का रिलेशन या फिर उसके एरिया का रिलेशन, इन सभी रिलेशन को इस रिलेशन में पुट करके अपन फाइंड आउट करेंगे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की क्रिटिकल डेप्थ, और इसी तरीके से अपन जो भी सेक्शन होंगे उनकी क्रिटिकल डेप्थ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आगे अपन क्या समझ रहे हैं कि ये चलिए अपने अच्छे से समझ लिया। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, आपने सुना होगा एक वैल्यू होती है फ्रॉड नंबर। तो देखिए फ्रॉड नंबर से एक रिलेशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्रॉड नंबर का आपको पता ही होगा एक जनरल सा फॉर्मूला, मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं जब अपन क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में अपने पहले लेक्चर को देख रहे थे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं देखिए फ्रॉड नंबर की। फ्रॉड नंबर इसे FR से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखें फ्रॉड नंबर FR का फॉर्मूला क्या होता है, FR इक्वल्स टू FI मीन्स इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो ये आपका रिलेशन होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉड नंबर कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया अपन पहली बात कर चुके हैं। इनर्शिया क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन की में बनी रहने की टेंडेंसी को अपन क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर मोशन की जो कंडीशन है, उसकी पर्टिकुलर आपका स्टेट ऑफ मोशन है, उसमें रहने की, उसमें बने रहने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, और जो फोर्स इस टेंडेंसी को क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, उसे हम कहेंगे इनर्शिया फोर्स। तो यहां पर सिंपली अपन जानते हैं, देखें कि जो इनर्शिया फोर्स होता है FI दैट इज इक्वल्स टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन एंड द फोर्स ग्रेविटी फोर्स दैट इज mg। तो ये दोनों आपके फोर्स की वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर दी है। अब देखें यहां से मैं एक रिलेशन निकालूंगा, जो रिलेशन हमारा जो प्रीवियस अभी रिलेशन हमने पढ़ा था उससे आपका रिलेट करने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे अपन कि मैं यहाँ पर पुट करता हूँ FI की जगह मैंने पुट किया m इंटू a एंड अगेन मैंने FG की जगह पुट किया है m इंटू g मैंने पुट किया एंड दैट इज अंडर रूट। ठीक है, अपन देखिए जानते हैं यहाँ पर मैं ओनली रिलेशंस को लिखूंगा। तो देखें अपन जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो द मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं देखिए यहां पर वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, यहां पर मैंने वैल्यू को पुट किया, मास की जगह मैं लिख दूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, v को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड इंटू a को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो जैसा कि अपन पहले भी समझ रहे थे कि मैंने हमेशा बताया कि जब भी कभी मैं v लिखूंगा, कैपिटल V लिखूंगा, वो हमेशा फ्लो को शो करती है, ओपन चैनल फ्लो में मींस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब मैं आगे बात करूं, देखिए m को तो वापस से मैं लिखूंगा रो इंटू v मींस वॉल्यूम है इस जगह पर, तो और यहाँ पर लिख दिया मैंने g और यहाँ पर मैंने लगा दिया इसका रूट। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन आपको समझ में आएगा। तो आगे देखें यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी से डेंसिटी आपका कैंसिल हो गया है। ये जो v अपॉन टी का जो रिलेशन है, ये क्या है आपका वॉल्यूम अपॉन टाइम का जो रिलेशन है। ठीक है, तो सिंपली आप जानते हैं, देखिए डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज इज q इक्वल्स टू AV, डिस्चार्ज इक्वल्स टू AV। ठीक है, तो इसके यदि मैं देखता हूं आपकी इसकी यूनिट को देखें, दैट इज एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड, तो फाइनली इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो देखें मीटर क्यूब किसकी वेलोसिटी, किसकी यूनिट होती है, दैट इज फॉर वॉल्यूम, एंड सेकंड किसकी यूनिट होती है, दैट इज फॉर टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिलेशन सिंपली समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डिस्चार्ज होता है AV, तो एक एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड आपकी होती है, तो इसको कहेंगे मीटर क्यूब
ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेकंड आपका T को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मैं इसको V अपॉन T को मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं Q बोल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आपकी हो चुकी है Q इंटू V, में लिख सकता हूं Q इंटू वेलोसिटी है, V यहां पर क्या है वेलोसिटी, ठीक है। नीचे मैं बात करूंगा तो ये वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज एरिया इंटू डेप्थ, या फिर एरिया इंटू लेंथ कुछ भी लिख सकते हैं, और D क्या है यहाँ पर हाइड्रोलिक डेप्थ है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ G, ये रिलेशन मैंने लिख दिया, ओके। अंडर रूट अपना चल ही रहा है। आगे देखते हैं इस रिलेशन को, अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखें Q, ये जो आपका Q अपॉन A है, अगेन Q अपॉन A आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें रिलेशन अपना Q अपॉन A ये हो जाती है आपकी V हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं वापस रिलेशन को पुट करूंगा तो देखें Q अपॉन A को मैं लिख सकता हूँ V, तो यहाँ पर क्या हो चुका आपका, दैट इज V स्क्वायर अपॉन, तो V स्क्वायर ये वैल्यू हो चुकी है Q अपॉन ए V, एंड यहाँ पे एक V पहले से है तो इसकी वैल्यू क्या होगी V स्क्वायर अपॉन D इंटू आपकी G अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर अपन ने ये वैल्यू यहाँ तक पुट कर दी है, यहाँ तक अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए FR की वैल्यू क्या है यहाँ पर, V स्क्वायर अपॉन DG का आपका रूट लगा हुआ है। अब यदि मैं यहाँ से देखिए FR का स्क्वायर यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर करने पर ये क्या होगा, यहाँ पर इसको सिंपली लिख सकता हूँ, दैट विल बी V अपॉन रूट DG, ठीक है। अब DG यहाँ पर ये हो चुका है। अब यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं, देखिए स्क्वायर करके क्या होगा, FR स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन GD, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो चुकी है। मैं वापस से देखिए V स्क्वायर की वैल्यू यहां पर निकालना पुट करूंगा तो यहां पर क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू G इंटू D की जगह में क्या पुट कर रहा हूं, A अपॉन T पुट कर रहा हूं, ठीक है, FR। तो यहां पर इस वैल्यू का रिलेशन देखें, Q स्क्वायर, यहाँ पर T को मैं ये T की वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगा, A स्क्वायर इंटू A कितना हो जाएगा, A क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा Q स्क्वायर T अपॉन A क्यूब इंटू G, ठीक है, FR स्क्वायर होगा ये। अब यहां पर अपने को पता है थोड़ी देर पहले अपन ने क्या रिलेशन निकाला था कि Q स्क्वायर T अपॉन G इंटू A क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि FR स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर T अपॉन A क्यूब G इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो यहां से FR की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 के बराबर आ चुकी है, ठीक है। रिलेशन आपको समझ में आया होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो अपना फ्रॉड नंबर है उसके थ्रू अपनी जो वैल्यू है फ्रॉड नंबर की वो कितनी फाइंड आउट हुई है, अपने को 1 फाइंड आउट हुई है। और इस सिचुएशन में अपना जो फ्लो होगा दैट विल बी क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। कौन सा फ्लो होगा, क्रिटिकल फ्लो आपका होगा इस जगह पर, ठीक है। अब यदि मैं देख लीजिए मान लेता हूं कि यहां पर अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी तो देखिए क्या रिलेशन होगा कि अगर ये वैल्यू FR की वैल्यू, इफ FR मीन्स फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो मीन्स जिस सुपर क्रिटिकल फ्लो कौन सा होता है, जिसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा फास्ट होती है और यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो की वैल्यू कम होती है, ठीक है। और अगर FR की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसे हम कहेंगे सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लो एंड सब क्रिटिकल फ्लो इसे हम कहेंगे, ठीक है। रिलेशन आपको समझ में आया होगा, ओके। तो यहां तक अपन पढ़ चुके हैं कि सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल या फिर किस फ्लो को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इनके बीच में रिलेशन। अभी हम इन सभी के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, ठीक है।